बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 1 हनीकम का 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। द थ्री थिंग्स वेर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन थिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो एक राजा का मन में मतलब एक दिन ख्याल आता है कि अगर उसके पास 3 क्वेश्चंस के अगर उसके पास आंसर है ना, तो वो कभी भी लाइफ में अपना फेल नहीं करेगा। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उसे हमेशा करना चाहिए। ठीक है, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions। तो राजा ने मैसेंजर्स मतलब कुछ दूत, कुछ लोगों को मतलब अपने राज्य में भेजा और बोला कि जो लोग इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा तो राजा उनको बहुत सारे पैसे देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे वाइज मैन राजा के पास आए, हाँ, मगर सब ने इन सब का आंसर्स बहुत डिफरेंटली दिया। तो पहले वाले क्वेश्चंस के इसमें कुछ लोगों ने क्या बताया कि देखो, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो पहला क्वेश्चन ये था ना कि राजा मतलब किस टाइम पे, मतलब कौन सा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही टाइम होता है कोई काम करने का। तो इस पे सबने पहले किसी ने क्या बताया कि राजा को एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तो ही स्ट्रिक्टली, ताकि वो सारा काम अपना समय पे कर ले। इस तरीके से राजा अपना सारा काम प्रॉपरली समय पे कर सकेगा। और कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग पहले से एडवांस में, डेट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एनीथिंग टू डू। तो राजा ने बताया कि हम लोग एडवांस में किसी भी चीज़ का मतलब समय हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि किस काम को हम लोग कब कर सकते हैं, एडवांस में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो बोला कि राजा को क्या करने बोला, द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वाज गोइंग ऑन। तो राजा को नोटिस करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और फुलिश प्लेजर्स मतलब ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम नेसेसरी, और जब जो ठीक लगे तभी वो करना चाहिए। तो और कुछ लोगों ने क्या बताया, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल। और दूसरे लोग ने बताया कि किंग को एक काउंसिल का ज़रूरत है। काउंसिल क्या होता है, काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, है ना, जो वाइज पीपल होते हैं, वो एक साथ मतलब ग्रुप राजा को एडवाइस देने के लिए। तो कुछ लोगों ने बताया कि राजा को काउंसिल रखना चाहिए। हाँ, दिस वाज बिकॉज एक आदमी मतलब क्योंकि एक आदमी खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या कौन सा समय कौन सा काम करने के लिए सही होता है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स को रखेंगे ना, तो सबका मतलब सबका रजामंदी से कोई काम होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो और कुछ लोगों ने क्या बताया, बट देर अदर्स से डैट देयर वर सम थिंग्स दैट विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बहुत ही काम कोई अर्जेंटली करना पड़ जाता है, तब क्या कोई काउंसिल का एडवाइस लेने के लिए रुका रहेगा, है ना। तो वो काउंसिल का एडवाइस डिसीजन के लिए नहीं रुक सकते हैं। देयरफॉर in order to decide right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो कुछ लोग रहे कि कोई भी काम को सही समय पर करने के लिए ये नेसेसरी है कि कोई फ्यूचर में क्या होगा वो पता रहना चाहिए। तो इसीलिए राजा को क्या करना पड़ेगा, वो लोग एडवाइस देते हैं कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। एंड दो राजा, इट इज़ नेसेसरी एंड ओनली मैजिशियंस को डू इट, मैजिशियंस ही फ्यूचर देख सकते हैं ना। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। तो वो लोग बोलते हैं किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर में सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज, तो काउंसिलर्स। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो लोग राजा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं काउंसिलर्स, क्योंकि काउंसिलर्स के एडवाइस से राजा कोई काम करेगा, है ना। और कुछ बताते हैं नहीं, काउंसिलर्स नहीं होते, प्रिस्ट्स होते हैं, साधु संत लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। कुछ तो बताते नहीं, वो भी नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर होते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ बोलते हैं नहीं, ये राजा का बात है ना, तो राजा के लिए तो सोल्जर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से सबका अपना अपना अलग अलग ये होता है। तो फिर लास्ट क्वेश्चन था कि राजा को कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो थर्ड क्वेश्चन में कोई को बताइए राजा को साइंस की चीज़ें करनी चाहिए, बहुत लोग बताते हैं। तो कुछ लोग बताते कि नहीं, राजा है तो उसको फाइटिंग करना चाहिए। तो कुछ लोग बताते नहीं, उसको तो रिलीजियस वर्क करना चाहिए, तो पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर्स ना सबके अलग अलग थे। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेयर डिफरेंट, सबका आंसर्स जो था ना डिफरेंट था। तो राजा तो जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को रिवार्ड नहीं दिया, किसी को मतलब मनी नहीं दिया। तो उसने क्या किया कि वो एक
एक हर्मिट के पास जाएगा, ठीक है। वो हर्मिट के पास इसलिए जाता था क्योंकि हर्मिट जो था ना, अच्छा पहले जान लेते हैं हर्मिट क्या होता है। हर्मिट एक इंसान है जो कि अकेले ही लाइफ जीता है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो हर्मिट राजा ये जानता था कि हर्मिट जो है ना अपने विजडम, अपने ज्ञान के लिए बहुत जाना जाता है, उसको उसके ज्ञान के लिए सब लोग जानते हैं, इसलिए राजा ने सोचा कि वो हर्मिट के पास जाएगा, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड, हर्मिट कहाँ रहता था? हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो जंगल में रहता था। वुड का मतलब यहाँ पे जंगल है, ठीक है। और वो ही नेवर लेफ्ट, और वो जंगल छोड़ के कभी बाहर सिटी में नहीं आता था। ही सॉ नो वन, वो हमेशा सिंपल लोगों से ही मिलता था, तो कभी राजा मंत्री जैसे लोगों से उसने कभी मिला नहीं था। तो इसलिए राजा ने क्या किया, हर्मिट के पास पहुँचने से पहले राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा जो था ना वो अपना बॉडीगार्ड को दे देता है, और वो भी सिंपल कपड़े पहन के मतलब हर्मिट के पास जाता है, ठीक है। जब वो हर्मिट के पास जाता है तो वो देखता है कि हर्मिट क्या कर रहा होता है, मिट्टी खोद रहा होता है। वो वहाँ पे कुछ लगाने के लिए वो मिट्टी खोद रहा होता है, ठीक है। तो उसके पास जाके उसको राजा को राजा वहाँ पे खड़ा होता है, हाँ। उसके बाद ही ग्रीटेड, तो फिर हर्मिट जो है ना वो राजा को ग्रीट करता है, मतलब नमस्ते बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉरी पीछे चला आया, नमस्ते बोलता है, और उसके बाद देखो ही ग्रेट एंड कंटिन्यू, फिर वो अपना काम डिगिंग करने का काम कंटिन्यू रखता है। द हर्मिट जो था ना बहुत ओल्ड और वीक था, इसलिए, और वो जब काम कर रहा था ना बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, ठीक है। तो इसलिए राजा बोलता है कि राजा थोड़ा सा ये होता है, राजा से थोड़ा उसको हेल्प कर दे। तो राजा बोलता है कि हर्मिट आप ये मुझे जो स्पैड है ना मुझे दे दो, हाँ। और मैं आप नहीं, पहले वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, टू, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूँ कि कौन सा काम मैं कोई भी काम मैं सही समय पे कैसे करूँ, ठीक है। और किन लोगों का मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे कौन सा काम सबसे ज़्यादा करना चाहिए, किस काम में मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्मिट जो है ना लिसन टू द किंग, राजा के सारे बातें सुनता है मगर वो जवाब नहीं देता है, और ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना खोदने का काम कंटिन्यू रखता है। तो फिर राजा देखता है कि वो जो हर्मिट था ना वो तो बूढ़ा था और वीक था, वो थक चुका होता है। तो राजा हर्मिट को कहता है कि लेट मी टेक दिस द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो स्पैड जो है ना, फावड़ा जो है ना, आप मुझे दे दो और मैं आपकी जगह आपके लिए मिट्टी खोद देता हूँ। तो हर्मिट उनको थैंक्स बोलता है राजा को, फिर अपना स्पैड उसे दे देता है, हर्मिट साइड में वहीं पे बैठ जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है हर्मिट और ये है द किंग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। व्हेन द किंग हैड डग, किंग ने 2 बेड्स, मतलब जहाँ पे कुछ लगाने के लिए ऐसे कैरियर फील्ड्स फार्मर्स लोग बनाते हैं ना, इसको बेड कहते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, इसको बेड कहते हैं। तो इस तरह से 2 बेड्स जब राजा ने तैयार कर लिया था तो वो फिर से स्टॉप हो जाता है, फिर से अपना क्वेश्चन हर्मिट को रिपीट करता है। फिर हर्मिट जो रहता है ना सुन तो लेता है, मगर चुपचाप सुन के वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथ पाँव को स्ट्रेच करता है, हाँ। और स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, बोलते कि राजा को बोलता है कि अब तुम स्पेड मुझे दे दो और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। तो फिर बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द, मगर राजा जो रहता है ना वो हर्मिट को स्पेड नहीं देता है, वो कंटिन्यू डिग करते रहता है, ठीक है। 1 घंटा पास हो जाता है, 1 घंटा गुजर जाता है ऐसे, देन द सन डूबने ही वाला होता है, मतलब शाम होने वाला होता है। एंड एट लास्ट किंग स्टक द स्पैड, फिर लास्ट में जब किंग थक जाता है ना वो स्पैड को ज़मीन पे रख देता है। फिर वो हर्मिट को वैसे, वाइज मैन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे तुमसे मिल जाए, ठीक है। तो टेल मी सो, अगर आप मुझे आंसर्स बताना चाहते हो तो बता दो, अदरवाइज़ मैं अपने घर रिटर्न हो जाऊँगा, हाँ। तभी क्या होता है, कोई दौड़ते हुए, हर्मिट कहता है कि देखो कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है, हर्मिट इस तरह से कहता है, हियर कम समन्स रनिंग। तो ये मतलब पार्ट 2 है आपका स्टोरी का, ठीक है। समन्स रनिंग, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, तभी राजा जब घूम के देखता है कि दाढ़ी वाला इंसान दौड़ते हुए राजा के पास आता है। उसके हाथ जो थे ना वो प्रेस्ड अगेंस्ट, वो अपने हाथों से स्टमक को बहुत ज़ोर से दबा के रखा हुआ था क्योंकि वहाँ से ब्लड आ रहा था, फ्लो हो रहा था, ठीक है। राजा जल्दी से, व्हेन ही रीच द किंग, जब वो आदमी बियर्डेड मैन जब राजा के पास पहुँचता है तो वो फेंट, मतलब बेहोश हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। द किंग फिर क्या करता है, द किंग एंड द किंग और हर्मिट दोनों मिलके उस इंसान का उस पेट के सामने से जहाँ पे उसका वाउंड था उसको हटाता है। फिर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा वाउंड है, मतलब घाव हो गया है, ठीक है।
मतलब जख्म है। तो फिर क्या करता है, उस जगह को राजा है ना साफ़ करता है और वहाँ पे अपने हैंडकरचिप से उसको ढक देता है, मगर फिर भी ब्लड रुकता नहीं है। फिर क्या करते हैं राजा और फिर से उसको रीड्रेस दूसरे कपड़े से उसको ठीक से ढकते हैं। लास्ट में ब्लीडिंग जो होता है ना, वो बियर्डेड मैन से जो पेट से उसका स्टमक से ब्लीड हो रहा था ना, वो स्टॉप हो जाता है। द मैन इंसान को थोड़ा सा बेटर फील होता है और बोलता है कि उसको कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग जल्दी से उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको देता है। तब तक शाम हो चुका था, ठीक है, और ठंडी हवाएं बहने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट का हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर लेके जाता है हर्मिट का, एंड लेड हिम, और उसको बेड पे सुला देता है, ठीक है। किंग भी बहुत थक चुका रहता है क्योंकि वो चल चल के हर्मिट के घर आया था, ठीक है, और वो इतना दिन भर काम करता है ना स्पेड से, मिट्टी बेड्स बनाता है हर्मिट के लिए, तो वो भी थक जाता है, तो वो भी सो जाता है। ऐसे करके सारे सो जाते हैं, हर्मिट, किंग और वो जो जख्मी वाला इंसान था ना, वो भी सो जाता है। फिर जब सुबह होता है ना, व्हेन ही वोक अप इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड, जब वो सुबह होता है ना, अचानक से उसको लगता है वो कहाँ पे है। राजा को लगता है वो सो रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि वो तो हर्मिट के घर में है और वो वहाँ पे एक वाउंडेड इंसान भी वहाँ पे आया था जिसको जख्म लगा था, उसने उसको ठीक किया था। हाँ, वेयर ही वॉज स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन हिज बेड वाज, फिर देखा कि उसके साइड में तो एक स्ट्रेंज बियर्डेड मैन बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो तभी क्या करता है, जब राजा का आँख खुलता है ना, तो बियर्डेड मैन जो होता है ना, वो राजा से माफ़ी मांगता है, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस से, जब वो देखता है कि राजा उठ चुका होता है। फिर राजा कहता है कि आई डू नॉट नो यू, आई हैव नथिंग टू फॉरगिव, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं फॉरगिव तुम्हें किस बात से करूँ, मैं तो तुम्हें पहचाना भी नहीं, तुम कौन हो। तो वो जो बियर्डेड मैन होता है ना, वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हाँ, कि मैंने तुम्हें मारने का मतलब रिवेंज लिया था, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया था, ठीक है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैंने मतलब प्रतिज्ञा लिया था। स्वर करना मतलब प्रतिज्ञा करना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि तुमने मेरे भाई को मतलब मरने का शास्ति दिया था, मतलब पुट टू डेथ, उसका पनिशमेंट दिया था, और मेरे सारे प्रॉपर्टीज़ तुमने हथिया लिए थे। तो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट, मुझे पता था कि तुम हर्मिट से अकेले मिलने आए हो, ठीक है। वो जो बियर्डेड इंसान है ना, वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम हर्मिट से अकेले मिलने आ रहे थे, तो मुझे लगा कि जब तुम हर्मिट से मिल के रास्ते से फिर अपने घर की ओर जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा उसी रास्ते में, ठीक है, किल यू ऑन योर होम वे होम। बट मगर दिन तो पूरा गुजर चुका, फिर देखा कि जब तुम नहीं आए हो, हाँ, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई, इसलिए मैं जो जहाँ पे छुपा हुआ था ना, मैं अपना जगह टू जो उस जगह से निकला, एंड बिकेम अपॉन, फिर देखा कि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया, ठीक है, और तुम्हारे बॉडीगार्ड लोग ने मिलके मुझे मारा, ठीक है। यू हु रिकॉग्नाइज मी अनबाउंडेड मी, मुझे जख्मी कर दिया, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मिलके मुझे जख्मी कर दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से जैसे तैसे तुम्हारे बॉडीगार्ड सबसे एस्केप मतलब भाग के आया। अगर तुम मुझे डाइट, अगर मैं मर गया होता, अगर तुम मेरा ड्रेसिंग नहीं करते मेरे जख्म के ऊपर, अगर मुझे कपड़े से उसको दबा के नहीं रखते, ब्लड अगर कंटिन्यू निकलता तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा मगर तुमने मेरा जान बचाया। वो इस तरह से बियर्डेड मैन राजा को कहता है, मैंने तुम्हें मारना चाहता मगर तुमने तो मेरा जान बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो हमेशा मैं तुम्हारे एक फेथफुल सर्वेंट की तरह काम करूँगा, और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो भी तुम्हारे सर्वेंट की तरह काम करे अपनी ज़िंदगी भर, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दो, इसलिए उससे माफ़ी मांगता है। किंग जो रहता है ना, बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि उसके वजह से किसी का जान बच गया है ना, और उसका एनिमी जो था ना उसका दोस्त बन गया, एंड हैव ऑन हिम एज अ फ्रेंड, और उसको ऐसा नहीं लगता कि वो सर्वेंट है, वो उसको दोस्त की तरह मानने लगा किंग, ठीक है। ही नॉट ओनली उसको माफ़ कर दिया, फिर बोला कि सेठ कि राजा बोला कि मेरे जो सर्वेंट्स हैं ना, और मेरा जो खुद का डॉक्टर है, वो मैं तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारा देखभाल करे। और राजा ने उसको बियर्डेड मैन को ये भी प्रॉमिस किया कि उसका जितना प्रॉपर्टी रहेगा, उस राजा ने ले लिया था पहले, वो उसको फिर से रिटर्न कर देगा। तो लिविंग द वाउंडेड मैन को राजा जो रहता है ना, उसको अपने घर छोड़ देता है। फिर राजा फिर से हट में आता है, हर्मिट के हट में, क्योंकि राजा को तो 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे। लुक राउंड द हर्मिट के पास आके, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, वहाँ से जाने से पहले वो हर्मिट से कहता है कि मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे थे, उनका आंसर्स मुझे अब तक नहीं मिला। हर्मिट जो था वो अपने नी पे, घुटनों पे बैठ के कुछ बीज लगा रहा था, जो किंग ने एक दिन पहले तैयार किया था ना, उस पर बीज लगा रहा था वो, एंड हैड बिन डग डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है ना वो हर्मिट के पास गया,
फिर से पूछा, लास्ट टाइम पूछा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज वन। मैं लास्ट टाइम आपसे मतलब बेग कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए। फिर यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर, हर्मिट कहता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं, इस तरह से कहता है। सेड द हर्मिट, अपने नी पे बैंड होके ही और ऊपर देखते हुए राजा को बोलता है, ठीक है। तो राजा बोलता है हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, तो मुझे आंसर कैसे मिल गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो राजा हर्मिट ने कहा डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमको मेरे ऊपर दया नहीं आई होती है ना, तो तुम ये मिट्टी है मेरे लिए बेड्स जो बना दिया था रोपने के लिए, तुमने नहीं खोदा होता और तुम्हारा यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम यहाँ से चले गए होते। अगर तुम यहाँ से चले गए होते तो तुमको वो बियर्डेड मैन ने तुमको रास्ते में मार दिया होता है ना, तब तुम सोचते कि काश मैं वहीं पे रुक गया होता तो मैं बच गया होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यह था कि तुम मेरे लिए ये बेड्स को डिग किया ना, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान मैं था, और तुमने जो मेरे लिए अच्छाई किया ना, गुड काम किया मेरे लिए मिट्टी खोद के, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस समय के लिए। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन, वो जो बियर्डेड मैन दौड़ते हुए आया और तुमने उसका देखभाल किया है ना, उसका ड्रेसिंग किया, उसका जख्म को ठीक किया है ना, उसको मरने से बचाया, तो ही वॉज, तो उस समय तुम्हारे लिए वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और तुमने जो उसके लिए उसका मतलब उसका जो देखभाल किया ना, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था उस समय के लिए। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम, फिर हर्मिट राजा को समझाता है कि हमेशा एक समय में ना एक ही काम मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि होता है प्रेजेंट। हाँ, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक ही टाइम जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ क्या है, नाउ। नाउ का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि वी हैव यानी हमारे पास प्रेजेंट को ही बदलने का ताकत होता है, क्योंकि हम लोग पास्ट में जाके कुछ बदल नहीं सकते, फ्यूचर को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता, मगर प्रेजेंट जो होता है ना वो हमारे हाथ में होता है। तो इसीलिए तुम्हारा जो प्रेजेंट टाइम होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है ना इज़ द पर्सन यू, जो तुम खुद हो ना, वो खुद हो ना, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है ना वो तुम खुद हो, क्योंकि विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड वेदर यू विल मीट एनी वन एल्स, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और तुम फिर किसी और से मिल भी पाओगे कि नहीं, ठीक है। हम लोग खुद का इम्पॉर्टेंट पर्सन इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करने आएगा, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम प्रेजेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हम लोग खुद होते हैं, ठीक है, हर्मिट के हिसाब से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू द वर्ल्ड। तो हमें पता है कि हमें जो भी इंसान हमारे सामने है ना, उसके लिए हम भी जो भी अच्छा काम करें ना, वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। दूसरों के लिए अच्छा करना, गुड करना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आशा करती हूँ आप लोग को समझ आया हो। ये चैप्टर लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी चैनल्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप लोग तक पहुंच जाए, और सारे क्वेश्चन आंसर्स, लर्नर डायरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स मैं सारे सब्जेक्ट्स के भी डालने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।